हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे भी बिल्कुल बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको रिमझिम कक्षा 4 से पाठ 10 थप रोटी थप दाल समझाने जा रही हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगी कि थप रोटी थप दाल बच्चों की एक नाटक है जिसके अंदर बच्चे नाटक करते हैं किसी काम का और फिर उसका मज़ा लेते हैं। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, जो पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिले, हम और बेहतर तरीके से आपको समझा सकें। तो शुरू करते हैं बच्चों। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते हैं, हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। बच्चे आमतौर पे शोर मचाकर खेलते हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहाँ आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। मुन्नी पुकार के, ओ नीना, नीना सुन। नीना पास आते हुए, क्यों, क्या बात है मुन्नी। मुन्नी, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, सब्जी, मक्खन सब चीज़ें ले ली। चल रोटी का खेल खेलेंगे। बच्चे रसोई का खेल खेल रहे हैं। नीना, हाँ खूब मज़ा आएगा, चलो उन लोगों को भी बुला ले। ताली बजाकर बुलाती हैं। अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई, अब रोटी का खेल खेलेंगे। सब एक साथ बोलते हैं, हाँ हाँ यह ठीक है। मुन्नी, अच्छा चलो। देख चुन्नू, तू और रिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। नीना, नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे। जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मज़ा आएगा। चुन्नू, तो तू समझती है कि हमें आग नहीं जला सकते। चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखा ही देंगे, क्यों। टिंकू, हाँ दोस्त, देख लेंगे। मुन्नी, तो सरला तू क्या करेगी। सरला, भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। मुन्नी, और तरला तू। तरला, मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी। नीना, ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मज़ा आएगा, तुम्हारी सारी चीज़ें खा जाऊंगी। मट्ठा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पे आती हैं और फिर घघरी उतारने का और रई से मट्ठा चलाने का अभिनय करती हैं, एक्टिंग करती हैं। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है, वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती हैं, एक्टिंग करती हैं और प्यार से पास में बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती हैं। मुन्नी दौड़ कर आती है, मट्ठा देखने का अभिनय करती है। मुन्नी, वाह खूब चलाया मट्ठा, देख यह मीठा या खट्टा। सरला, क्या देखोगी, इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद, खाकर सब करते हैं याद। चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखे हुए आते हैं। तरला, यह लो चुन्नू टिंकू आए, देखें क्या तरकारी लाए। चुन्नू बोझ उतारते, ओहो पीट रही है दुख। टिंकू, मुझको लगी करारी भूख। मुन्नू मुंह मटकाते हुए, बच्चू जी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। चुन्नू, अरे हाँ, चल जल्दी से दाल पकाएं, बढ़िया का भी स्वाद चखाएं। दोनों आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं।
कलछी से दाल चलाकर चखते हैं और उंगली जल जाती है। उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास में आकर इन्हें देखती है। ये सब एक्टिंग बच्चे कर रहे हैं कि आज वो खाना बना रहे हैं। मुन्नी, टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। तरला तथा अन्य सहेलियां एक ओर से आती हैं। हाथ कमर पे इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डलियां हों और आके बैठ जाती हैं। फिर गा के रोटी पकाने का अभिनय करती हैं। लड़कियां, थप रोटी थप दाल, खाने वाले हों तैयार। ऐसा वो बोलते हैं कि थप रोटी थप दाल, खाने वाले हों तैयार। फिर क्या होता है, ये पंक्तियाँ 2 बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक और बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर 2 बार कहते हैं, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल। 2 बार चुन्नू बोलता है। मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डलियां उठाने का अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार गा के कहती हैं, मुन्नी आदि, ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। क्या कहती हैं? ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। चुन्नू आदि चिढ़ाकर खट्टा, पर मैंने जैसे ही मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखती है तो कहते हैं, नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं मीठा। खाने का अभिनय करते हुए खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा। फिर रुककर सभी बच्चे आधी खाएं आधी रखकर अब सो जाएं, उठकर चखें। सब बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की म्याऊं सुनाई पड़ती है। बिल्ली का प्रवेश। वह चारों ओर देखती है तो होठों पर जीभ को फेरकर बड़ी खुश होकर कहती है, बिल्ली, ओहो मक्खन इतना सारा, झट से चट करूं किनारा। यानी बिल्ली ने देखा मक्खन रखा हुआ है तो उसके मुंह में पानी आ गया और कह रही, चट कर दूं इसको सारा। आगे बढ़कर ऊपर उछलती है, छीके पर से कुछ चीज़ें लेने का अभिनय करती है। हे छीके पर यह क्या रखा, आन रही क्या, अगर न रखा चखा। हाथ बढ़ा के रोटी निकालते हुए, रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। खाते हुए, मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर खाया कितना माल। और देखो वह मुन्नू चुन्नू टिंकू सारे खर्राटे भर रहे बेचारे। अब चुपके से सरपट जाऊं, आलसियों को सबक सिखाऊं। म्याऊं 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 म्याऊं। बिल्ली जाती है, अंगड़ाई लेके सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है, ओरे चुन्नू टिंकू भाई, कहाँ है मक्खन और मलाई। ऐसे वो बोलती है कि भाई चुन्नू भाई, कहाँ गया मक्खन और कहाँ गई मलाई। आगे देखिए, मुन्नी चौंक कर उठते हुए। अब मुन्नी चौंक कर उठ गई। अरे जरा छीके तक, अरे जरा छीके तक जाना और रोटी का पता लगाना। हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। एक बच्चा बोलता है, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। दूसरा बच्चा, क्या कहा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। टिंकू, चलो बिल्ली की ढूंढ मचाएं, फिर चोरी का मजा चखाएं। सब बच्चे कहते हैं, ठीक है ठीक है। बच्चे बिल्ली मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं। कुछ रंगमंच के सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठ के नीचे झुककर देखते हैं और नहीं मिलने का हाव भाव प्रकट करते हैं। तभी तरला सरला चीख के कहती हैं,
ये लो मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर। बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पे आ जाती है और सब जने उसे पकड़ लेते हैं। सब करो पिटाई इसकी जोर, हंसकर मारने का अभिनय करते हुए। बोलो अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। बिल्ली हाँ खाऊंगी 100 बार, जो सोएगा टांग पसार। यह कह के बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है, पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे भागते हैं और पर्दा गिर जाता है। रेखा जैन जी ने रंगमंच के माध्यम से बच्चों को आपस में अभिनय करते हुए दिखाया कि किस तरह खाना बनाया जाता है, मक्खन निकाला जाता है, कैसे खा रहे हैं, पका रहे हैं, फिर सो जाने पर बिल्ली कैसे आती है। ये पूरा एक रंगमंच के तरीके से अपनी कहानी को पेश करा। आई होप बच्चों को थप रोटी थप दाल बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।